स्वागत है आपका अपने परिवार विजन क्लासेस पर। दुआ है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त गोविंद कुमार खटीक। साथियों, अपने बेसिक साइंस की क्लासेस शुरू हो चुकी है। उसका हम आज सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक अपना परमाणु की संरचना, परमाणु में उपस्थित कण, कोश, उपकोश, कक्षक, कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन सब के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। सबसे पहले किसी भी परमाणु के केंद्र में क्या होता है साथियों? नाभिक। किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षा होती है। कक्षा को एक और नाम से जानते हैं कोश, और इसका एक और नाम है ऊर्जा स्तर। इन कक्षा या ऊर्जा स्तर को हम नाम नहीं देते, जिसका नाम दिया था नील्स बोर ने। के पहली ऊर्जा स्तर को हम के से दिखाते हैं, दूसरे ऊर्जा स्तर को हम एल से दिखाते हैं, तीसरे ऊर्जा स्तर को हम एम से दिखाते हैं, चौथे ऊर्जा स्तर को एन से दिखाते हैं। ये ऊर्जा स्तर कंटिन्यू चलते रहते हैं। उसके बाद नाभिक में दो कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि कोश, कक्षा और ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर इस जगह क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु में तीन कण होते हैं। परमाणु में तीन कण होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनके आवेश के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन कण है। इसको हम ई से दिखाते हैं, इसको पी से और इसको एन से। इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई और इसके जो खोजकर्ता थे वो जे थॉमसन थे। जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ये किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है -1.6 × 10⁻19 कूलाम, और ये जो कूलाम है वो आवेश का मात्रक है। और यहाँ पर माइनस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है, इस वजह से। दूसरा कण प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज 1919 में गोल्डस्टीन ने करी, लेकिन इसका जो नाम है वो रदरफोर्ड ने दिया। और इसका जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का वो कितना है? 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम। इसका जो आवेश है वो +1.6 × 10⁻19 कूलाम। इन दोनों का जो आवेश है वो बिल्कुल समान है, पर प्रोटॉन का जो आवेश है वो धनावेशित कण है, इसीलिए इसके पास धनावेश, और इलेक्ट्रॉन का जो मान है वो ऋणावेशित है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित कण है। उसके बाद तीसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई। इसके खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक। इसका द्रव्यमान कितना होता है न्यूट्रॉन का? 1.675 × 10⁻⁻27 kg।
और न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो उदासीन होता है। आप याद रखोगे इन तीनों कणों के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, इसकी खोज करता जे थॉमसन। इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। आवेश कितना है इसका, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इन दोनों का मान जो है वो बिल्कुल बराबर है, बस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। और न्यूट्रॉन का जो आवेश है वो कितना है, 0। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 5 है। तो यहाँ तक आप नोट कर लो अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं हम। सबसे पहले हम जानेंगे कोस सबसे पहले कोस या कक्षा या ऊर्जा स्तर। तो एक बात आप हमेशा याद रखोगे कि कोस के अंदर उपकोष होते हैं और उपकोष के अंदर कक्षक होती है, और इन्हीं कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो फिर से रिपीट करता हूं एक बार। कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कोष कौन से, ये वाले K-L-M-N। उपकोष कौन से होते हैं ये भी आप समझ लो। 4 उपकोष है अपने पास, S, P, D और F। अगर मैं आपसे बोलूं कि S उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो S में होते हैं 1 कक्षक, P में होते हैं 3, D में होते हैं 5 और F में होते हैं 7। इसमें 1 कक्षक, इसमें 3 कक्षक, इसमें 5 कक्षक, और इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा हो गया, तो ये 7 कक्षक। इसमें 1 कक्षक, S उपकोष में 1 कक्षक, P उपकोष में 3 कक्षक, D उपकोष में 5 कक्षक और F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। और हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसका मतलब अगर हम S उपकोष की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 में 2, यानी कि S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन। P उपकोष में कितने कक्षक है, 3। अगर 1 में 2 भरे जाएंगे तो 3 में कितने भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से D उपकोष में टोटल कितने कक्षक है, 5। 1 में अगर 2 भरे जाएंगे तो 5 में कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। सेम F उपकोष में अगर 7 कक्षक है तो 1 में 2 भरे जाएंगे तो 7 में कितने होंगे, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, और D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाते हैं। ये आप याद रखोगे। आगे, क्या किसी कोष में, ये जो कोष दिख रही है आपको K-L-M-N, ये जो ऊर्जा स्तर है, इनमें निश्चित इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? तो इसका आंसर क्या है साथियों, बिल्कुल यस, इनमें निश्चित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कितने होते हैं वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हर कोष में निश्चित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि कितने, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो किससे निकालते हैं अपन, अपने पास एक सूत्र है 2 इंटू n की पावर 2। तो हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन निश्चित होते हैं, और हर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको किस सूत्र से निकालेंगे, 2 इंटू n की पावर 2। और यहाँ पर ये n क्या है, n जो है वो कोषों की संख्या। कोष कौन से, ये वाले K, L, M और N।
ये कोषों की संख्या है। अगर मैं पहले कोष की बात करूं तो k के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दूसरे कोष की बात करूं l तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तीसरे कोष की बात करूं m तो उसके लिए n की वैल्यू 3। चौथे कोष की बात करूं n तो उसके लिए n की वैल्यू 4। इस तरीके से कोष में ये नंबर्स डिसाइड होते हैं 1 2 3 4। उसके बाद ये तो हो गई कोष। अब हम समझते हैं इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहां पर। 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है के कोष में 1, तो के कोष में एन की वैल्यू होती है 1, अतः अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम इस फॉर्मूले से इसको अप्लाई करके निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे कि के कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से एल कोष में कितने होते हैं, तो यहाँ पर एन की जगह आप 2 रखोगे तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 इंटू 4 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम में कितने होते हैं, यहाँ पर एन की जगह तुम 3 रखो तो यहाँ पर 2 इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि के में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, एल में 18 इलेक्ट्रॉन, एम में सॉरी एल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एन में कितने होंगे 2 इंटू 16 और 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन, कितने 32। तो ये अब सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और एन कोष में 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो के कोष है उसके लिए कितने उपकोष की जरूरत पड़ेगी। यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं 2, तो उपकोष कितने होंगे समझो। उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन, एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर मुझे के कोष को भरना है तो उसके लिए कौन सा उपकोष चाहिए एस उपकोष, क्योंकि एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं 1 कक्षक, और 1 कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए के कोष को भरने के लिए एस उपकोष की जरूरत पड़ेगी और 1 कक्षक की जरूरत पड़ेगी। और एक कक्षक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहां पर 1 कक्षक है इसीलिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। उसके बाद एल कोष में कितने उपकोष की जरूरत पड़ेगी समझो इसको। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। उपकोष कितने चाहिए, एस उपकोष में 1 कक्षक होता है जबकि पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। अगर मैं इन दोनों को साथ में रखूं एस और पी को, तो एस के लिए 1 कक्षक आएगा और पी के लिए 3 कक्षक आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर मुझे 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो एस और पी दोनों को लेना पड़ेगा, दोनों उपकोष को लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एस में 1 कक्षक और पी में 3 कक्षक, तो 3 और 1 कितने हुए 4 कक्षक यहाँ पर है। 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 में कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों में कितने भरे जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अतः हम कह सकते हैं कि एल कोष में अगर मुझे 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसके लिए मुझे 2 उपकोष लेने पड़ेंगे। और कक्षक कितने होते हैं, एस में 1 होती है और पी में कितने होते हैं कक्षक 3 होती है। इसी वजह से मुझे अगर 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मुझे एस और पी उपकोष लेना पड़ेगा जिसमें 4 कक्षक होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन आराम से इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 8। उसी तरीके से अगर मुझे एम कोष में उपकोष लेने हैं तो कितने उपकोष की जरूरत पड़ेगी, जैसे एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, तो उपकोष कितने अपने पास एस पी डी। अब समझो पहला एस लेंगे, सबसे पहले हमेशा
इलेक्ट्रॉन जो भरे जाता है वो s उपकोष में भरे जाता है, फिर उसके बाद p में, फिर उसके बाद d में, फिर उसके बाद f में। तो हमेशा शुरुआत आप किससे करोगे, s से, फिर p से, फिर d से, फिर उसके बाद लास्ट में f। तो हमने s से शुरुआत करी, हमें 18 इलेक्ट्रॉन पढ़ने, तो पहला कक्षक s का एक ही कक्षक है, फिर p में 3 कक्षक आएंगे, फिर d में 5 कक्षक आएंगे। तो टोटल कक्षक कितने हुए, 5 इसमें, 3 इसमें, 1 इसमें, 5 और 3 8, 8 और 1 9, यानी कि 9 कक्षक में क्या हम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। एक कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 9 में कितने होंगे, 18। तो यहां तक आप समझ चुके हैं, आराम से आगे बढ़ते हैं। एन कोस की बात करते हैं। तो एन कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। तो कितने उपकोष की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, एक तो एस, एक पी, एक डी और एक एफ। इसमें एक कक्षक, इसमें 3 कक्षक, इसमें 5 कक्षक, इसमें 7 कक्षक। तो टोटल कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, 7, 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, यानी कक्षक हो गए यहाँ पर 16। अगर कक्षक 16 है तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 16 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 32। इसीलिए एन कोष को अगर भरना है, 32 इलेक्ट्रॉन को अगर भरना है, तो उपकोष कितने चाहिए, एस पी डी एफ। इसको हम आगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे तब इसको वहां यूज करेंगे। तो आप अच्छे से इसको अभी से पढ़ लें ताकि आपका बेसिक बिल्कुल अच्छा हो जाए। एक बार इसको आराम से नोट कर लो। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आए वो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो, और जो चीज आपको अच्छी लगे उसके लिए भी आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो आज हमने परमाणु की संरचना के बारे में समझा, उसमें 3 कणों के बारे में समझा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद हमने परमाणु के नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद हर कोष में और चारों तरफ कौन होती है, कोष, और कोष का दूसरा नाम क्या है, कक्षा या ऊर्जा स्तर। इन ऊर्जा स्तर का कुछ नाम दिया गया है, किसने दिया इसको, नील्स बोर ने। के पहली ऊर्जा स्तर के, दूसरी एल, तीसरी एल, एम और चौथी एन। तो ये पूरा आपको परमाणु की संरचना के बारे में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान रखोगे आप, जैसे अब आपसे पूछे कि बताओ के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो वो कितने होंगे, 2। एल में कितने, अधिकतम 8, एम में 18 और एन में 32। 2, 8, 18, 32। ये नंबर जो है वो याद रखोगे। के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोष में अधिकतम 18। और ये कैसे आए वो भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूले से समझा दिया। अगर आपको किसी भी कोष में कक्षक कितने हैं वो निकालने हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n²। और किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके लिए 2 × n², ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जैसे एक इस्तेमाल करते हैं, के कोष है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि कक्षक की संख्या कितनी होगी, 1 ही होगी, क्योंकि एक ही कक्षक है इसमें। देखो अगर मैं एल की वैल्यू, एल कोष में हमें कक्षक देखना है कि कक्षक कितने हैं, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो n²। एल की वैल्यू कितनी है, एल के लिए एन का मान कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो क्या 4 कक्षक है क्या, 1 2 3 4। देखो ये दोनों उपकोष जो है वो किस में आएंगे, एल कोष में। तो इस फॉर्मूले से भी आप ये कक्षक निकाल सकते हो। तो एक बार इसको अच्छे से उतार लो। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।